एक नाम जो पूरी दुनिया भर में यौन शोषण, बाल अपराध और शक्तिशाली लोगों को एक साथ देखा गया है, उस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल। हाल ही में अमेरिका न्याय द्वारा जारी की गई एप्स्टीन फाइल में न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में भूचाल ला दी है और इस खुलासे की गूंज भारत की राजनीति की गलियों में भी सुनाई दी है। जब इन दस्तावेज में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। क्या है ये फाइल और क्यों एक भारतीय मंत्री का इस फाइल में नाम आया? इस फाइल को लेकर संसद के भीतर और बाहर बहस छिड़ गई है। हर पहलू की पड़ताल करेंगे और उन सवालों की जवाब ढूंढेंगे जो राष्ट्रीय केंद्र पर बहस छिड़ गई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने लाखों दस्तावेज की पृष्ठों को जारी किया है, जिसमें एप्स्टीन फाइल की विशाल नेटवर्क और उनकी गतिविधियों को उजागर किया है। इन फाइलों में हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच ईमेलों का आदान प्रदान हुआ है और इसमें मुलाकात का भी जिक्र है। 23 जून 2014 को पुरी ने एप्स्टीन को जवाब दिया था, दिल्ली लौटने पर आपका संदेश अभी देखा था। रीड हफ की यात्रा में सहायता और सुविधा करने में खुशी होगी। इसके बाद सितंबर 2014 में एप्स्टीन ने लिंक्डइन के सह-स्थापक रीड हफमैन को एक ईमेल में पुरी से मिलवाते हुए लिखा था कि हरदीप आपका एक भारत में आदमी है। यह ये दर्शाता है कि एप्स्टीन ने पुरी को एक भारत के महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु मानते थे। निवेश और डिजिटल इंडिया पर जब चर्चा हुआ, नवंबर 2014 में ईमेल के द्वारा भारतीय मंत्री ने एप्स्टीन को भारत के नेटवर्क क्षेत्र की निवेश के बारे में जानकारी दी, निवेशों के बारे में बताया था और डिजिटल इंडिया के बारे में भी चर्चा की थी। पुरी ने खुद कहा कि हम डिजिटल इंडिया के बारे में एक मामला बना रहे थे। जब बैठक हुआ तो हरदीप सिंह पुरी ने स्वयं स्वीकार किया कि एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिले थे। ये मुलाकात 2009 और 2017 के बीच हुई थी। May, June 2009 to 2017, there's a total of 4 meetings with the man. In 8 years, 4 meetings. जब पुरी ने न्यूयॉर्क में भारत के राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में कार्यरत थे, कुछ रिपोर्ट में जून 2014 से 2017 के बीच कम से कम 5 निर्धारित नियुक्तियों का जिक्र है। May, June 2009 to 2007, अर्नाब, हरदीप पुरी, नविका कुमार, मारिया। एक और परेशान करने वाला खुलासा 2015 के एक ईमेल में थ्रेड के सामने आया, जहां रॉड लॉर्सन ने एप्स्टीन को पुरी के बारे में एक नस्लवादी टिप्पणी लिखी थी। जब आप भारतीय और सांप से मिलते हैं तो पहले आप भारतीयों को मार दें। यह टिप्पणी EFTA 00838021 नामक फाइल में दर्ज है। जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, तुरंत हरदीप पुरी ने अपनी आरोपों को खंडन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल गलत कामों और आपराधिक अपराधों के बारे में थी, जिसमें एक द्वीप के बारे में आरोप शामिल थे, जहां वह लोगों को अपनी यौन शोषण की कल्पनाओं में लिप्त होने के लिए ले जाता था। पीडोफिलिया का आरोप और इसके शिकार। पुरी ने स्पष्ट किया कि उनकी बातचीत और इन घृणित गतिविधियों में कोई लेन देन नहीं। Epstein is about wrongdoing. Epstein, there are things in the Epstein files which are about criminal wrongdoing, which the FBI is chasing to bring justice to the victims of those things. This has got nothing to do with that. This is about somebody who's a private citizen. उनकी कार्यालय ने भी एक बयान जारी करके कहा कि एप्स्टीन फाइल में पुरी का संदर्भ मुट्ठी भर है और उनमें किसी भी गलत काम का अंश नहीं है। बयान में कहा गया कि हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच किसी भी अर्थपूर्ण संबंध नहीं था। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि पुरी ने राहुल गांधी के पास एक नोट भी भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने राजनयिक कार्यकालों के दौरान हुई सीमित मुलाकातों का अस्पष्टीय कारण दिया था। उन्होंने राहुल गांधी को तथ्यों को जांच करने के लिए सलाह दी। हरदीप पुरी का नाम सामने आने के बाद भारतीय संसद में जोरदार हंगामा हुआ। यह मुद्दा लोकसभा में एक तीखी राजनीति का केंद्र बन गया। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार समाजवादी स्थिति में है और उन्होंने हरदीप पुरी को इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने अनिल अंबानी और अन्य प्रमुख भारतीय का नाम जिक्र किया, दावा किया कि उनके पास एप्स्टीन फाइल को लेकर सत्यापित जानकारी है। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है,
डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। विपक्षी सांसद ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुरी और एप्स्टीन की तस्वीरें वाले पोस्टर लहराए। और उसके बाद हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर परिपक्व और गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी तथ्यों के बिना राजनीति कर रहे हैं और सच पे बहस करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद जो है सच की भागीदारों के लिए एक मंच है, न कि अनुमान के लिए। लोकसभा में हंगामा होने का कारण कई बार कार्यवाही बाधित हुई और विपक्षी सांसदों ने पुरी को इस्तीफा देने के लिए मांग की, जबकि सरकार ने इन आरोपों को निर्धार बताया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एप्स्टीन फाइल ने मोदी सरकार के खिलाफ एक कहानी की जन्म दिया है जो उसकी मांसपेशीय राष्ट्रवादी छवि की विपरीत है। राहुल गांधी का वो वायरल वीडियो जिसमें उन्होंने 2 केंद्रित मंत्रियों को वीडियो को संबोधित करने के लिए बुलाया था और वे भाग गए, और ये खबर सरकार के लिए कठिन स्थिति पैदा कर रही थी। हालांकि हरदीप पुरी ने अपनी मुलाकात को सीमित और पेशेवर बताया है, लेकिन दस्तावेज और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये संबंध कहीं अधिक गहरे प्रतीत होते हैं। पुरी ने एप्स्टीन के अनुरोध को तेज करने के लिए निर्देश दिए थे। 2014 में हॉफमैन की यात्रा में सहायता करने के लिए पुरी की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वे एप्स्टीन के एजेंट के सक्रिय रूप में शामिल थे। आईपीआई की भूमिका में पुरी ने कहा कि वे एप्स्टीन से आईपीआई के माध्यम से मिले, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग से जारी हुई ईमेल उसमें अलग ही कहानी बताती है। यह ईमेल एक ऐसी प्रचित्रता, गर्मजोशी और सक्रिय जुड़ाव दिखाती है जो प्रतिनिधि मंडलों के कर्तव्यों से परे हो सकते हैं। नर्सल की नस्लवादी टिप्पणी पर यह भी देखा जा सकता है कि कैसे एप्स्टीन के घेरे में पुरी को कैसे देखा जा सकता है। भारत के लिए यह मामला, पुरी का कहना है कि वह डिजिटल इंडिया के लिए एक मामला बना रहे थे। यहाँ पर एक सवाल खड़ा करता है कि एप्स्टीन एक तो अपराधी है, भारत की राष्ट्रीय विकास एजेंडा में वह कैसे शामिल हो सकता है और इन मुलाकात का मुख्य उद्देश्य क्या था। यही था हरदीप सिंह की पूरी सच्चाई। तो आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक कोई व्यक्ति नहीं जानते हैं तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो जान जाएंगे कि एप्स्टीन फाइल होता क्या है। कुछ ऑडियंस को पता भी नहीं है कि एप्स्टीन फाइल होता क्या है। तो फाइनली गाइस आज के वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।